हमारा देश पूरी तरह से दिवालिया हो जाएगा। मैं किसी को डराना नहीं चाहता, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो आयात रुक जाएगा, पूरा आईटी सिस्टम बंद हो जाएगा, यहाँ तक कि हम गूगल मैप का भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके लिए हमारे पास पैसे ही नहीं होंगे देने के लिए। ये शब्द श्रीलंका के प्रमुख अर्थशास्त्री द्वारा संसद में दिए गए बयान के अंश हैं। अब एक खबर और पढ़िए जो 21 जनवरी की दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में छपी थी। खबर ये थी कि भारत द्वारा श्रीलंका को 18,000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता की जाएगी। क्या इन दो खबरों से अनुमान लगाया जा सकता है कि श्रीलंका की अर्थव्यवस्था दिवालिया होने के कगार पर है? क्या वहां पर इतनी महंगाई बढ़ गई है कि वहां की सरकारें कुछ नहीं कर पा रही हैं? अब सवाल ये उठता है कि साउथ एशिया में मानव विकास की स्केल के ऊपर सबसे आगे दिखने वाले देश श्रीलंका के आगे ऐसे दिवालिया होने की कगार आखिर आई कैसे? तो साथियों, इसका प्रमुख कारण है चाइना की चेकबुक डिप्लोमेसी और उसकी कर्ज कूटनीतियां। आज बात करेंगे इसी वीडियो में श्रीलंका के दिवालिया हो जाने की तथा चाइना की चेकबुक डिप्लोमेसी तथा कर्ज कूटनीतियों की। साथ ही बात करेंगे क्या चाइना की चेकबुक डिप्लोमेसी का असर अपनी इंडिया पर हो रहा है? तो जी हाँ, यह सब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त पुष्पेंद्र सिंह और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पुष्पेंद्र सिंह पुष्पा में। तो साथियों, सबसे पहले जानते हैं कि चाइना की चेकबुक डिप्लोमेसी क्या है। तो साथियों, जब भी कोई देश अपनी नीतियों तथा शर्तों के ऊपर किसी दूसरे देश की आर्थिक सहायता करता है तथा उस आर्थिक सहायता के बदले उस देश की राजनीति तथा आर्थिक अर्थव्यवस्था में हिस्सेदार बन बैठता है, उसे हम चेकबुक डिप्लोमेसी कहते हैं। लेकिन साथियों, चाइना इस चेकबुक डिप्लोमेसी का गलत फायदा उठा रहा तथा श्रीलंका जैसे छोटे तथा विकासशील देशों को खूब सारा कर्ज दे करके उनकी राजनीति में हिस्सेदार बन जाता तथा उनको बैकफुट पर लाकर छोड़ देता है। नतीजन श्रीलंका जैसे देशों के पास आज दिवालिया होने की नौबत आ गई है। और श्रीलंका ही नहीं, एशिया के मालदीव, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल जैसे देश भी कर्ज नीति तथा चाइना के कर्ज जाल में फंसे हुए हैं तथा यूरेशिया और अफ्रीका के कुछ देश भी इसमें शामिल है। कुल 58 देश इसमें शामिल हैं। साथियों, चाइना इस पूरी दुनिया में 5.6 ट्रिलियन डॉलर तक का कर्ज बांट चुका है, जो कि अपनी इंडिया की जीडीपी 3.1 ट्रिलियन डॉलर से लगभग दोगुना है। और कर्ज लेने वाले 40 देश तो ऐसे हैं जिनकी जीडीपी का 20% चाइना के कर्ज के बराबर है। तो अब आप सोच सकते हैं कि इस धरती के कुछ छोटे तथा विकासशील देश चाइना के कर्ज जाल में किस प्रकार फंसे हुए हैं। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि चाइना छोटे तथा विकासशील देशों को अपने कर्ज जाल में कैसे फंसाता है। तो चाइना कुल 3 तरीके से किसी देश पर हावी होता है। तो साथियों, इसमें जो पहला पॉइंट है वो है कि चाइना पहले सस्ते ऋण की बात करता है तथा उसे बाद में महंगे ऋण में बदल देता है। अगर मैं आपके सामने एक उदाहरण पेश करूं तो सन 2016 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग बांग्लादेश की यात्रा पर आए थे तथा उन्होंने बांग्लादेश के एक प्रोजेक्ट के लिए कुल 24 अरब डॉलर रुपए की आर्थिक सहायता करने का मसौदा तैयार किया था तथा उन्होंने आर्थिक सहायता की भी थी, जो कि एक G2G टाइप का सॉफ्ट ऋण था जिसके ऊपर केवल 0.50% ही ब्याज लगता है। लेकिन चाइना ने धीरे धीरे इस G2G सॉफ्ट ऋण को बाद में कॉमर्शियल ऋण में बदल दिया, जिसके ऊपर काफी भारी ब्याज देना होता है, जिस वजह से बांग्लादेश चाइना के कुछ चक्कर में फंस गया और वह कभी कर चुका नहीं पाया, जिसका श्रीलंका भी एक उदाहरण है। अब साथियों, दूसरा जो पॉइंट है वो ये कि चाइना का यदि कोई देश कर्ज नहीं चुका पाता है तो चाइना उस देश के प्रोजेक्ट में हिस्सेदार ले लेता है जिस प्रोजेक्ट के लिए उसने कर्ज दिया था, और फिर वही प्रोजेक्ट में हिस्सेदार लेने के बाद उस प्रोजेक्ट को अपनी कंपनियों के अधीन कर देता है और फिर वे कंपनियां अपने कर्मचारियों को लेकर उस देश में पहुंच जाती हैं। फिर ये कर्मचारी वहां पर जाकर चीनी बस्तियां बसा लेते हैं और इन्हीं चीनी बस्तियों की सुरक्षा के लिए चाइना फिर अपनी सैन्य टुकड़ियों को भी वहां भेज देता है और धीरे धीरे इस प्रकार से चाइना उस देश के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लेता है और उसे अपने अधीन कर लेता है। ठीक ऐसा ही श्रीलंका के साथ भी हुआ है, जिसका हर्बनटोटा पोर्ट 99 साल के लिए चाइना को लीज पर दिया जा चुका है। चाइना ने हर्बनटोटा पोर्ट को भी ठीक इसी प्रकार से अपने अधीन किया था। अब तीसरा जो पॉइंट है साथियों वो ये है कि चाइना कर्ज देने से पहले किसी देश के सामने एक विशेष प्रकार की शर्त रखता है, और शर्त ये होती है कि जिस देश को वह कर्ज दे रहा है उस देश को अपने ऑफशोर अकाउंट्स यानी कि जो विदेशी बैंक अकाउंट है उनमें एक निश्चित न्यूनतम राशि रखनी होती है। और खास बात ये होती है कि उन बैंक अकाउंट्स तक जिनमें उन्होंने अपनी निश्चित न्यूनतम राशि रखी है वहां तक चाइना की पहुंच होती है। कहने का मतलब यही है कि चाइना अब उन बैंक अकाउंट्स के ऊपर नजर रखता तथा उन पर नजर रखते हुए धीरे धीरे उनकी देशों की राजनीति में हिस्सेदार बन जाता है। तो साथियों, चाइना इसी प्रकार की कूटनीतियों के माध्यम से किसी देश को अपने अधीन कर लेता है। चाइना कर्ज देते टाइम कुछ ऐसी अनोखी शर्त रखता है कि जिससे देश मजबूर हो जाते हैं और चाइना की चेकबुक डिप्लोमेसी के कर्ज जाल के कुछ चक्र में फंस कर रह जाते हैं।
तो चलिए दोस्तों अब समझते हैं क्या इस चैबू डिप्लोमेसी यानी जो चाइना ने कर्ज जाल फैलाया क्या उसका असर अपने इंडिया पर हो रहा है। तो जी हाँ, यह बात बिल्कुल सही है कि चाइना की चैबू डिप्लोमेसी यानी कर्ज जाल का असर अपने इंडिया पर हो रहा है। पहले पॉइंट को इस बात को समझिए कि चाइना ने जिन देशों को कर्ज दे रखा वो देश अपने इंडिया के पड़ोसी देश है, जैसे श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल। अब श्रीलंका चाइना के कर्ज जाल में फंस करके दिवालिया होने के कगार पर है। कहने का मतलब है कि यदि चाइना दिवालिया होता है तो उसका सीधा असर अपने इंडिया पे होगा। दूसरी बात, श्रीलंका का जो हरबन टोटा पोर्ट है जो चाइना के अधीन जा चुका है वो भी अपनी इंडिया के दक्षिण अंतरराष्ट्रीय सीमा की ओर लगता है। यानी कि कहने का मतलब सीधा से यही है कि जिस प्रकार से चाइना इन छोटे देशों पर हावी होता जाएगा इंडिया के लिए खतरा उतना ही बढ़ता जाएगा। अब एक दूसरा पॉइंट और समझिए, चाइना अपनी इस कर्ज नीति के माध्यम से क्वाड जैसे बड़े संगठन को तोड़ना चाहता है जिसका सीधा सा उद्देश्य अमेरिका को नीचा दिखाना है। लेकिन एक बात पर यह गौर कीजिए कि इंडिया भी इन क्वाड संगठन का हिस्सेदार है। यदि क्वाड संगठन को चाइना तोड़ने की कोशिश करता है तो इसका सीधा असर इंडिया पर भी आएगा। यानी कि कुल मिलाकर कहने की बात यही है साथियों कि जिस प्रकार चाइना इन देशों पर हावी होता जाएगा अपने इंडिया के लिए उतना ही ज्यादा खतरा है और हमें उतना ही ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है। तो दोस्तों अब तो आप समझ ही गए होंगे कि चाइना की चैबू डिप्लोमेसी क्या तथा चाइना अपनी चैबू डिप्लोमेसी के माध्यम से कैसे छोटे तथा विकासशील देशों को अपने कर्ज जाल में फंसा रहा है। और साथ ही आपने ये भी जाना कि श्रीलंका क्यों दिवालिया होने के कगार पर है। और आपने आखिर में यह भी जाना कि इंडिया के ऊपर चाइना की चैबू डिप्लोमेसी का कैसे असर हो रहा है। क्या हमें फिर से चाइना को बायकॉट करने की जरूरत है? क्या जो चाइना ने कर्ज जाल फैला रखा है उसके प्रति एक इंटरनेशनल मुद्दा बनना चाहिए? अभी मुझे कमेंट करके बताएं। और ऐसी और मजेदार वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी दमदार केस स्टडी कवर स्टोरी करंट इश्यू पर लेकर। तब तक के लिए थैंक्स और मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।